बच्चों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। इन फॉलोइंग फिगर आप ये देख सकते हैं, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट बी। AC 25 आपको AC की लेंथ दी गई है और PT पैरेलल है AB के, PT AB के पैरेलल है और SR BC के पैरेलल है। देखिए यहाँ पर कुछ मिसिंग है, प्रिंट नहीं है, इसको यहाँ पर होना चाहिए। AS रेशियो SB 3:2 एंड BT रेशियो TC 1:2। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। आपको ये ट्रायंगल PQR दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। शो योर वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों यहाँ पर आपको AC 25 सेंटीमीटर दिया गया है और AS रेशियो SB 3:2 है, BT TC का रेशियो 1:2 है, PT पैरेलल AB के है और SR पैरेलल BC के। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। आपको एरिया ट्रायंगल PQR फाइंड करना है। QT भी आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बच्चों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। आप ध्यान दें, AB पैरेलल है PQ के। सिंस PT पैरेलल AB, जो PT है वो AB के पैरेलल है, देन बाय BPT थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं AP अपॉन PC, AP अपॉन PC इज इक्वल PT पैरेलल है AB के, तो AP अपॉन PC इज इक्वल BT अपॉन TC, BT अपॉन TC। यहाँ पर AP, अच्छा BT और TC ये 1/2 के इक्वल दिया गया है रेशियो। यहाँ पर AP रेशियो PC आ गया 1:2। अब बच्चों ध्यान दें, अगर AP की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? AP की लेंथ के लिए AP का रेशियो 1 लिखेंगे, अपॉन में रेशियो का टोटल लिखते हैं जो कि 3 होगा, मल्टीप्लाई बाई इसकी लेंथ आपको 25 दी गई है AC की, वो यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 25/3। ये AP की लेंथ आ गई। इसी तरह से PC कितना होगा? PC की लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो PC का रेशियो है 2, अपॉन में लिखते हैं रेशियो का सम 3 होगा और मल्टीप्लाई बाई पूरी लेंथ 25 है। तो बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। यानी AP की लेंथ पता चल गई है और PC की लेंथ भी पता चल गई है। इसी तरह से आपको पता है कि AS या SR पैरेलल है BC के, SR पैरेलल BC, देन बाई BPT थ्योरम। यहाँ क्या लिख सकते हैं आप इस फिगर में देखें, SR पैरेलल BC, तो यहाँ पर आप लिखेंगे AR अपॉन RC, AR अपॉन RC इज इक्वल AR अपॉन RC इज इक्वल AS अपॉन SB, AS अपॉन SB, और ये रेशियो आपको दिया गया है 3:2। अब
बच्चों ध्यान दें, आपको यहाँ से ए आर आसानी से मिल जाएगा। देयरफॉर ए आर इज इक्वल, कैसे निकालेंगे, ए आर का रेशियो जो कि 3 है, अपॉन में रेशियो का सम 5 लिखेंगे, इनटू इस पूरी लेंथ को 25 दिया गया है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 5 15 मिल जाएगा, 15 सेंटीमीटर। और इसी तरह से आप दूसरी फाइंड आउट कर लेंगे साइड, आर सी इज इक्वल, आर सी का रेशियो जो कि 2 है, अपॉन रेशियो का सम 5 और मल्टीप्लाई बाई 25 पूरी लेंथ है, 5 5 ये 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दें, यहाँ पर हम लोगों ने पता कर लिया है ए पी और पी सी, ए आर और आर सी। हम पी आर को किस तरह से पता कर सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पर पी आर को लिख सकते हैं पी सी माइनस आर सी। तो आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर पी आर इज इक्वल पी सी माइनस आर सी इज इक्वल, पी सी 50/3 है, माइनस आर सी कितना है, आर सी है 10, यहाँ पर 3 एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 50 माइनस 30 यानी 20/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने पी आर पता कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर पी आर आपको पता चल चुका है, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल की साइड को पता करना है, तभी एरिया निकल पाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल पी टी सी, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, दोनों ही ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल होगा पी टी सी के, जो कि 90 डिग्री है, और इसी तरह से एंगल टी क्यू पी आर इज इक्वल होगा टी पी सी के करस्पॉन्डिंग एंगल, देन बाई एंगल सिमिलरिटी। बच्चों ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा ट्रायंगल पी टी सी के। अब ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके साइड के रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन क्यू टी इज इक्वल, या पूरी साइड यहाँ लेंगे पी टी, पी क्यू अपॉन पी टी इज इक्वल पी आर अपॉन पी सी। बच्चों यहाँ आप वैल्यू रख दें, पी क्यू फाइंड आउट करना है आपको, अपॉन पी टी, ये पी क्यू प्लस 8 होगा, इज इक्वल पी आर, और पी आर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 20/3 अपॉन पी सी, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 50/3। बच्चों यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5
पी क्यू इज इक्वल 2PQ प्लस 8 2 जा 16। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, ये इस साइड में आएगा तो 3 टाइम PQ बचेगा इज इक्वल 16 और PQ इज इक्वल 16/3 सेंटीमीटर। अगर आप छोटे ट्रायंगल की बात करें जिसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये यहाँ पर हम लोग PQ फाइंड कर चुके हैं 16/3, ये 90 डिग्री है, और PR भी फाइंड आउट कर चुके हैं। PR हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 20/3 सेंटीमीटर। अब आसानी से हम लोग QR भी यहाँ फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। बच्चों यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, PR स्क्वायर इज इक्वल होगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR मतलब 20/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल PQ 16/3 होल स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 400/9 माइनस ये हो जाएगा इधर आके 256/9 इज इक्वल QR स्क्वायर। तो बच्चों QR स्क्वायर आपको मिल जाएगा 10 - 6 4, 9 - 5 4 और 3 2 1। तो QR स्क्वायर आपको मिल जाएगा 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। तो बच्चों यहाँ से आपको मिल गया QR इज इक्वल स्क्वायर रूट 16 का 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ पर अब आसानी से एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल हाफ बेस QR इंटू हाइट PQ 1/2। QR हम लोगों ने 4 फाइंड किया है और PQ 16/3। 2 टाइम कट हो जाएगा तो यह आ जाएगा 32/3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर होगा। 34 Two rectangular sheets of dimensions 45 cm, 155 cm are folded to make hollow right circular cylinder pipes such that there is exactly 1 cm of overlap when sticking the ends of the sheet। जब इनको पाइप बनाया गया तो शीट को चिपकाने में 1 सेंटीमीटर कागज खर्च हुआ ओवरलैपिंग में। Sheet 1 is folded along its length while sheet 2 is folded along its width. That is, the top edge of sheet is joined with its bottom edge in both the sheets as depicted by the arrow in the figure. Both pipes are closed on both ends to form cylinder. ये आपको दिया गया है। और find difference in curved surface areas of two cylinders. Find a ratio of the volume of two cylinders formed. Show your work, जबकि आपको पाई की वैल्यू 22/7 दी गई है। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, जो पहले वाले को फोल्ड किया गया है उसमें हाइट तो 45 ही रहेगी और 155 इस तरह से आ जाएगा सर्कुलर फॉर्म में, कि 155 इस तरह से जब उसको पेस्ट कर दिया गया कॉर्नर से तो 155 आ गया। अब देखिए 155 जो गोलाई में आ जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पे ये सरकमफ्रेंस का काम करेगा। तो आप लिखेंगे सरकमफ्रेंस जो होगा 155 -1 भी करेंगे, क्योंकि जब पेस्ट किया है फोल्ड करके तो 1 सेंटीमीटर का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस है जिसको आप कहोगे 2πr या इसको R1 मान लेते हैं, ये 154 के इक्वल होगा। और यहाँ पर भी सरकमफ्रेंस हो जाएगा 45 - 1 सेंटीमीटर, यानी
2 पाई, इसकी रेडियस R2 ले लेते हैं तो ये 44 हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों। यानी यहाँ से अगर हम रेडियस निकालना चाहें तो R1 आपको मिलेगा 154/2 पाई, और यहाँ से मिलेगा R2 आपको 44/2 पाई। बच्चों आपने पहले पार्ट में फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन कर्व सरफेस एरिया। तो पहले पार्ट की बात करते हैं, डिफरेंस निकालना है, किस में निकालना है? कर्व सरफेस एरिया में। बच्चों क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट का माइनस कर्व सरफेस एरिया सेकंड का। तो ये होगा आपका, ये सिलेंडर है तो 2 पाई R1 H1 हाइट ले लेते हैं माइनस 2 पाई R2 और हाइट H2 ले लेते हैं। बच्चों ध्यान दें 2 पाई R1 ये वैल्यू हमारे पास 154 है तो यहाँ 154 लिख लेंगे, इंटू H1 की जगह 45 लिखेंगे, माइनस 2 पाई R2 की जगह 44 डायरेक्ट लिख सकते हैं, और H2 की जगह 155 आएगा, इज इक्वल, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 154 इंटू 45 बच्चों ये आ जाएगा 6930 माइनस 44 मल्टीप्लाई बाई 155 ये आ जाएगा 6820, और दोनों को माइनस कर देते हैं 6930 से, तो ये 110 आएगा, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये डिफरेंस आ गया दोनों के कर्व सरफेस एरिया का। बच्चों सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया है रेशियो फाइंड करना है इनके वॉल्यूम का। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इज इक्वल, यहाँ लिखेंगे हम वॉल्यूम फर्स्ट का अपॉन वॉल्यूम सेकंड का। दोनों का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट का वॉल्यूम सिलेंडर इसलिए पाई R² H फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट है तो R1 H1 ले लिया, पाई R2² और H2। देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और रेडियस हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर। R1 हम लोगों ने बना लिया था 154/2 पाई इंटू R² दो बार लिखेंगे 154/2 पाई, और H1 है यहाँ पर 45 डिवाइडेड बाई 44/2 पाई, स्क्वायर की वजह से दो बार लिखेंगे 44/2 पाई, और यहाँ पर बच्चों हाइट है 155। अब आप ध्यान दें यहाँ पर 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए इस तरह से करते तो काफ़ी आसान हो जाएंगी चीज़ें, और ये 11 से कट हो जाएगा, 11 1 जा 11 4 जा 11 4 जा, ये भी सेम वही आ जाएगा 14/4। ये 4 से कट कर दें 2 7 आएगा, एक 2 से ये 7 आएगा, और 5 से कट कर दें 5 9 जा 5 3 जा 5 1 जा, कुल मिला के ऊपर बच रहा है 7 इंटू 7 इंटू 9 और अपॉन में 4 इंटू 31। तो बच्चों फाइनल आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 7 7 और 9 4 4 1 आएगा, ये 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4। तो ये फाइनल आंसर आ गया, ये रेशियो आ गया इस क्वेश्चन का सलूशन। तो बच्चों क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 34 के और की तरफ। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है एक सिलिंड्रिकल कैन है जो कि एक क्यूबिकल कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर इस कैन की हाइट p सेंटीमीटर दी है, और ये जो डायमीटर दिया हुआ है p/2 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
जबकि बची हुई जगह जो छूटी हुई ऊपर क्यूब में वो p सेंटीमीटर है। तो ये तो फिगर से ही देख के पता चल रहा है कि इस क्यूब की जो हाइट है वो p और p 2p हो जाएगी, 2p सेंटीमीटर, यानी हर एक साइड इसकी 2p सेंटीमीटर होगी। आपसे कह रहा है फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है यहाँ पर हाउ मैनी ऑफ दीज कैन्स कैन बी पैक्ड इन द कंटेनर सच दैट नो मोर कैन्स आर फिटेड, कितने कैन आ सकते हैं। सेकंड में आपसे कह रहा है अगर एक कैन की कैपेसिटी इतनी है तो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल कंटेनर का फाइंड आउट करें। पाई की जगह 22/7 ले सकते हैं। बच्चों यहां पर ध्यान दें, एक कैन यहां रखा हुआ है p सेंटीमीटर हाइट का, और एक कैन ऊपर भी आएगा, यानी इस तरह से इसमें 2 कैन आ जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से कितने कैन आएंगे, तो यहां पर हम लोग कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे। जो क्यूब की साइड होगी a वो हो जाएगी p प्लस p यानी 2p सेंटीमीटर। ये 34 का और पार्ट है, ये हो गई। अब आप ध्यान दें यहां पर p/2 सेंटीमीटर इस कैन का डायमीटर दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ कैन बेस में कितने आएंगे, तो क्यूब की साइड है 2p और जगह घेर रहा है एक कैन p/2, p से p कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, यानी 4 कैन्स आएंगे। अब आप ध्यान दें 1 2 3 4, इस साइड में कितने कैन आएंगे 4, क्यूबिकल शेप में है तो इस साइड में भी कितने आएंगे 4, यानी 4 × 4 करेंगे तो नीचे के साइड में 16 कैन आएंगे, और ऊपर सेम कैन की हाइट दी हुई है इसी के इक्वल, तो 16 ऊपर भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कैन्स इज इक्वल 4 × 4 प्लस इतने ही ऊपर भी होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ कैन हो जाएंगे आपके 32। एक आंसर आपका ये आ गया, और ये हो गया पार्ट नंबर 1। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको यहां पर बोला गया है एक कैन का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 539 ml। वॉल्यूम ऑफ वन कैन इज इक्वल 539 मिलीलीटर। इसको आप वॉल्यूम सिलेंडर शेप में तो आप लिखेंगे पाई r² h इज इक्वल 539, और 1 ml इज इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया इसको आपने। पाई 22/7 दिया गया है। बच्चों यहाँ पर जो रेडियस है वो डायमीटर तो देखिए p/2 दिया गया है, तो रेडियस p/4 हो जाएगी, और इसको 2 बार लिखेंगे, r² है, और हाइट कैन की दी गई है p 539। बच्चों यहाँ से p³ इज इक्वल आपको मिल जाएगा 539 × 7 × 4 × 4, और अपॉन में आएगा 22। ये 11 से कट हो जाएगा, 11 4 जा और 11 9 जा, 11 2 जा, 2 से इसको कट कर दें, तो p³ इज इक्वल बच्चों यहाँ कितना मिल जाएगा, देखिए 7 7 इसमें और 7 यहाँ, 3 टाइम 7 है और 2 भी 3 टाइम है, तो इसको आप लिख सकते हो 7 × 2 का होल क्यूब। क्यूब क्यूब कैंसिल कर दिया तो p आ गया आपका 14 सेंटीमीटर, और क्यूब की जो साइड थी वो a इज इक्वल थी 2p, यानी 2 × 14 28 सेंटीमीटर क्यूब। ये साइड पता चल गई आपको।
सॉरी ये साइड है, सेंटीमीटर होगा यहाँ पर। बच्चों आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, और ये होता है ए क्यूब। आप ए की वैल्यू रख देंगे 28 इंटू 28 इंटू 28, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम मिल जाएगा v इज इक्वल, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ट्वेंटी एट थ्री टाइम 28 इंटू 28 इंटू 28, 21952 सेंटीमीटर क्यूब, और ये फाइनल आंसर होगा क्यूब के वॉल्यूम का।